हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि सत्यानायक खड़ा होता है। इतने में मनोहर काका आते हैं। वो कहते हैं कि और साहिब, कैसी रही एमएलए के साथ मीटिंग? हमें पता है अच्छी नहीं रही, लेकिन हमारा तो रिबन काटने का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। तुम ऐसा करते ना, तुम रिबन काटने के लिए आ जाते तो सही रहता और हमें एमएलए की मीटिंग में भेज देते, तो सब काम अच्छे से हो जाता। तो साहिब कहता है कि मुझे पता है कि काका, आपको और मेरी आई को लगता है कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, और आप लोगों को यही लगता था कि सारा काम वो रघुनाथ ही कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। और काका, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एमएलए के साथ मीटिंग बहुत बढ़िया हुई है, और मैंने एमएलए के लड़के के साथ वेदिका का रिश्ता पक्का कर दिया है। और जब काका को ये बात पता चलती है तो वो कहते हैं, ये तुमने क्यों किया? तुमको एक बार वेदिका से पूछना चाहिए था। तो साहिब कहते हैं कि काका, ये कोई घिसा पिटा डायलॉग तो मत ही मारो, कम से कम डायलॉग तो कोई अपना निकाल लेते। काका चुप हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते। फिर सत्यानायक कहता है कि दयामाई को बता देना कि मैंने एले के लड़के के साथ वेदिका का रिश्ता पक्का कर दिया है, और ये बात आई को बताना भूलना नहीं, याद से बता देना। और इधर आप देखेंगे कि वेदिका विधान का फोटो देख रही होती है मोबाइल में, और विधान को वो बहुत मिस करती है। विधान की कई बातों को याद करती है, विधान के साथ बिताया समय वो याद करती है, और उसे विधान की याद आ रही होती है। अभी भी मोबाइल में विधान की फ़ोटो देखती है, और वो याद करती है कि कैसे उसके और विधान के बीच में बात हुई, और वो लोग जब नाश्ता करने जा रहे थे तो विधान और वेदिका के बीच में किस होने जा रहा था। इतने में उसकी मॉम आ जाती हैं। वेदिका कहती है कि मॉम, आप यहाँ पर कैसे? तो वो कहती हैं कि मैं तुमको नीचे ढूंढ रही थी, इसलिए ऊपर आ गई, और तुम्हारे पापा ने एमएलए के बेटे के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया। इधर सत्या आता है वेदिका के पास। वेदिका बहुत गुस्सा आती है। सत्या कहता है कि क्या बात है, मेरा बच्चा क्यों गुस्सा है? लेकिन वेदिका कहती है कि आप तो मुझसे बात ही मत करिए, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। तो वो पूछता है कि बताओ किस बात पे नाराज़ हो? तो वो बताती है कि आपने मुझसे पूछे बगैर एमएलए के लड़के के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। आपने एक बार मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो सत्यानायक कहता है कि अब पूछ लेता हूँ, बताओ तुमको शादी करनी है कि नहीं? तो वेदिका कहती है कि नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी है। तो सत्यानायक कहता है कि बच्चा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? ऐसा करते हैं कि पहले बाहर चल के तुम मुझसे मिल लो लड़के से, और उसके बाद डिसाइड करना। तो वेदिका इस बात के लिए राजी हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है, और फिर सत्यानायक कहता है कि पहले उनके बेटे से तुम मिल लो। वो कहती है कि ठीक है पापा, और वो कहती है अगर मुझे नहीं पसंद आया मैं नहीं शादी करूँगी, क्योंकि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। तो सत्यानायक कहता है कि ठीक है, और वेदिका अपने पापा की बात मान लेती है, और इधर सत्यानायक उसको मना लेता है, और सत्यानायक और वेदिका दोनों खुश हो जाते हैं। वो कहता है कि चलो बाहर चलो। इधर वेदिका बाहर निकल के जाती है। अभी भी वो विधान को फ़ोन करती है, विधान फ़ोन नहीं उठाता है। वो बार बार कॉल कर रही होती है। विधान फ़ोन तो देख लेता है, लेकिन फ़ोन उठाता नहीं है वेदिका का। वो बाहर विंडो से झांक रहा होता है, फिर बालकनी में आता है, वो देख रहा होता है, और जैसे ही विधान बालकनी से जाता है और ये देख कर के वेदिका बालकनी में आती है, तो विधान वहां पर नहीं होता है, वो जा चुका होता है। वो बालकनी की तरफ देखती है तो दरवाजे बंद होते हैं। अब वेदिका वेट करती है कि विधान कहाँ है, अभी तक आया नहीं, और वो काफ़ी टेंस्ड होती है। वो विधान से बात करना चाहती है, वो क्लियर करना चाहती है कि क्या विधान भी उससे प्यार करता है, और वेदिका काफ़ी परेशान होती है। इधर विधान अपने घर पे बॉक्सिंग किट पर अपना पंच कर रहा होता है। वो पंच एक के बाद एक मारता है, और फिर वो अपने और वेदिका के बारे में सोचता है, किस तरह से उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ आए, किस तरह से वो दोनों बिस्तर पे गिर गए थे और दोनों बहुत करीब थे। विधान ये सोच सोच के पंच करता है, मारता है, एक के बाद एक घुसा मारता है, और फिर इतने में वेदिका आ जाती है। वेदिका विधान को ये सब करते देखती है, और वो चुप रहती है, और फिर वो विधान के पास आती है। विधान से कहती है कि मैं तुमको सुबह से फ़ोन कर रही हूँ, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तो वो चुप रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। वेदिका ये कहती है कि मैंने कल तुमसे कुछ सवाल किए थे, तुमने उसमें से किसी एक का भी जवाब नहीं दिया, लेकिन आज मुझे उन सारे सवालों का जवाब मिल गया है। और
वेदिका कहती है कि विधान, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रही थी। तुम्हें पता है कि पापा ने मेरे लिए एमएलए का लड़का देखा है। वो एमएलए के लड़के से मेरी शादी कराना चाहते हैं। और विधान तब भी शांत रहता है, कुछ नहीं बोलता। वेदिका कहती है कि विधान, मैंने तुमसे सवाल किया था कि मैं हर वक्त तुमसे क्यों बात करना चाहती हूँ। तुम दूर होते हो तो मुझे रोना क्यों आता है, और तुम पास होते हो तो मैं तुम्हें छूना क्यों चाहती हूँ। तो मुझे उन सब बातों का जवाब मिल गया है विधान। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू विधान। और विधान उसकी तरफ देखता है तो वो चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता। वेदिका रो रही होती है और वेदिका बार बार अपनी सवालों के जवाब मांगती है। वो कहती है कि विधान, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना। और विधान कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तो वेदिका कहती है कि नहीं, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, और तुम सफ़ेद झूठ बोल रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, और अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो कल तुम मुझे किस नहीं करते, तुम मुझे किस करने वाले थे, मुझे पता है। तो विधान कहता है करने वाला था, पर किया तो नहीं ना। और वेदिका कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। लेकिन विधान कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, सुन लिया, अब जाओ यहाँ से। और फिर वेदिका नहीं जाती है। वेदिका कहती है कि विधान प्लीज़ मुझसे सच बोलो, मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरी बात का सही से जवाब नहीं दोगे। तो विधान कहता है कि तुम जाओ, मैंने तुम्हारी बात का जवाब दे दिया है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तो वेदिका कहती है मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो। और वो कहती है कि मैं यही सुनना चाहती हूँ कि तुम मुझे बताओ अपने मुँह से कि तुम भी मुझे प्यार करते हो। और विधान कहता है कि नहीं, और विधान के पास वो आ जाती है, उसका कॉलर पकड़ लेती है कि विधान प्लीज़ बताओ कि तुम भी मुझे छूना चाहते हो ना, जब मैं तुम्हारे करीब आती हूँ तुम मुझे किस करना चाहते हो ना। तो विधान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कोई किस नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें नहीं छूना चाहता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तो वेदिका कहती है कि विधान, मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये सच नहीं है। लेकिन विधान कहता है कि यही सच है, और तुम जाओ यहाँ से। लेकिन वेदिका फिर भी नहीं जाती, वेदिका रोने लगती। वेदिका कहती है कि विधान, तुम ये सही नहीं कर रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। विधान बताओ, मुझे पापा को बताना पड़ेगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे पापा को जवाब देना पड़ेगा, वरना मैं उनसे क्या कहूँगी, मैं ये शादी क्यों नहीं करना चाहती। और विधान चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। वो विधान के काफ़ी करीब आती है और विधान को किस करना चाह रही होती है। वो विधान के काफ़ी नज़दीक आ जाती है और विधान को किस करने जा रही होती है। लेकिन इतने में विधान उसको रोक देता है। विधान कहता है कि नहीं, और मुझे कोई किस नहीं करना, हटो यहाँ से। और उसको धक्का दे देता है और उससे कहता है दूर हटो और जाओ यहाँ से, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और वेदिका कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे पता है। लेकिन विधान कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, उसको वहाँ से भगा देता है वो। वेदिका को बहुत बुरा लगता है, वो रो रही होती है। वो विधान से सच सुनना चाहती है, लेकिन विधान उससे कोई बात क्लियर नहीं करता है। वो उससे कहता है वो जाए यहाँ से, और वेदिका को बहुत बुरा लगता है। विधान और वेदिका दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। विधान उसको देखता है और वेदिका रो रही होती है, और रोते रोते वेदिका कहती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और विधान फिर भी कुछ नहीं बोलता। वो उससे कहता है कि जाओ यहाँ से, और फिर वो वहाँ से जाती है तो सीढ़ियों के पास वो लड़खड़ा जाती है और उसका पैर फंसता है, वो गिरने लगती है। तो विधान उसको संभालने की कोशिश करने में हाथ बढ़ाता है, लेकिन फिर वो हाथ पीछे कर लेता है। फिर वो वेदिका उसको पलट के देखती है, लेकिन विधान उसकी तरफ नहीं देखता है और अपना मुंह घुमा लेता है। और फिर वेदिका रो रही होती है। वेदिका फिर वहाँ से वो चली जाती है। विधान अभी भी वहीं पे खड़ा होता है और अभी भी वेदिका के बारे में सोच रहा होता है, और वेदिका वहाँ से रोते रोते वहाँ से वो चली जाती है। विधान उसकी तरफ पलट के देखता है, लेकिन तब तक वो निकल जाती है। अब विधान काफ़ी अपसेट हो जाता है। वो अभी भी वेदिका के बारे में सोच रहा होता है, और फिर वो अपनी पैकिंग करने लगता है, अपने सारे कपड़े अपने बैग में रखने लगता है। और वो अभी भी वेदिका के बारे में सोच रहा होता है और वेदिका के ख्यालों में होता है। उसे सारी बातें याद आती हैं। वो वेदिका की मॉम की, मंजरी की बातें वो सोचता है कि उन्होंने कहा था एमएलए के लड़के के साथ रिश्ता पक्का हो गया है। वो ये सोच के काफ़ी टेंस्ड होता है, वो काफ़ी परेशान हो जाता है। और वो अभी भी वेदिका के बारे में सोचता है कि वेदिका उससे प्यार करती है
और विधान भी उससे प्यार करता है, लेकिन वो उससे कह नहीं पाया और विधान इन सब बातों से दूर हटता है। और वेदिका जब उसको किस करने आ रही होती है तो वो ये सारी बातें याद करता है। विधान वेदिका से दूर नहीं रह सकता है और विधान अभी भी वेदिका के बारे में ही सोच रहा होता है। विधान सब अपने कपड़े पैकिंग कर रहा होता है, लेकिन इतने में वहां पर मचमच आ जाता है। मचमच कहता है कि विधान, तुम कहाँ जा रहे हो? ये पैकिंग क्यों कर रहे हो? कहीं जा रहे हो क्या? तो विधान कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो मचमच पूछता है, जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? और जब मचमच उससे पूछ रहा होता है कि कहाँ जा रहे हो, तो विधान कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। इतने में वहां पर गीता माँ आ जाती हैं। गीता माँ देखती है विधान को और विधान कहता है, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। गीता माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो पूछने की कोशिश करती है, लेकिन विधान उनको भी कुछ नहीं बताता। मचमच कहता है कि विधान मेरी बात तो सुन, लेकिन विधान किसी की नहीं सुनता और अपना बैग लेके वहां से चला जाता है। और मचमच भी देखता रह जाता है और गीता माँ भी देख के रह जाती है, उनके आंसू निकल